This is Mr. Muhammad Yasin Shakir Advocate and you're watching my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil. Before watching this video, subscribe my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil and press the bell icon so that you may receive my amazing and mind-changing videos. Bismillahirrahmanirrahim. आइए बढ़ते हैं हम अपनी एक और नई वीडियो की जानिब जो कि आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। आज की वीडियो का हमारा उन्वान है कि बड़े मकसद तक कैसे पहुंचा जाए, बड़ी मंजिल को कैसे हासिल किया जाए। अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि उस बड़े मकसद तक पहुंचने का रास्ता, उस बड़े मकसद तक पहुंचने की जो मंजिल है, जो रास्ता है, इसी मिसाल में छुपा हुआ है। एक छोटे मियाँ को ये शौक़ जागा, ये शौक़ आया कि वो बड़े मकसद को कैसे हासिल करे। वो एक बड़े मियाँ के पास गए, सवाल किया कि बड़े मियाँ मुझे कुछ ऐसी नसीहत कीजिए कि मैं जिस नसीहत पे अमल करके मैं एक बड़ा मकसद, बड़ी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ के सामने एक कागज़ के ऊपर छोटी सी लाइन, छोटी सी कतार, छोटी सी लाइन बनाई और कहा कि छोटे मियाँ इस लाइन को आप छुए बगैर छोटा कर दो। छोटे मियाँ बड़े परेशान हुए कि बड़े मियाँ ये कैसे मुमकिन है कि इस छोटी लाइन को मैं छुए बगैर कैसे छोटा कर सकता हूँ, मज़ीद कैसे छोटा करूँ। बड़े मियाँ ने उसके साथ एक बड़ी लाइन खींची और कहा कि छोटे मियाँ अब देखें क्या वो लाइन इससे छोटी लग रही है या बड़ी। तो छोटे मियाँ बड़े हैरान हुए कि यकीनन अब वो जो पहले वाली लाइन थी वो छोटी लग रही थी। जी हाँ हज़रात, इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे बड़ा मकसद हासिल कर सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है। जो लोग बड़े मकसद के मतलाशी होते हैं, जिनके जहन में बड़ा मकसद होता है, वो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी उलझनों में कभी नहीं उलझा करते। आपने देखा होगा एक चींटी को जब वो अपने रास्ते पे चल रही होती है, आप तजुर्बा करके देख लीजिए, उसके सामने हाथ कीजिए, वो आपके हाथ पे नहीं चढ़ेगी बल्कि रास्ता बदल के फिर आगे की जानिब निकल जाएगी। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई रुकावटें, जैसे हम किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, हम उससे हसद करने लग जाते हैं। हसद आपके लिए बहुत बड़ी रुकावट है, ये आपके बड़े मकसद में सबसे बड़ी रुकावट है। जी हाँ, हसद के बारे में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हासद के लिए और कोई सज़ा की ज़रूरत नहीं, यही काफ़ी है कि वो अपने हसद में जलता रहता है। तो हसद से बचिए, आप बड़े मकसद तक पहुंच जाएंगे। हुजूर, दूसरे लोगों को नीचा मत दिखाइए, दूसरे लोगों को छोटा करने पे अपनी तवानाइयाँ सर्फ मत कीजिए, बल्कि वो तवानाइयाँ जो आप दूसरों को छोटा करने पे लगाते हैं वो अपने आप को बड़ा करने पे लगा लीजिए, आप बड़े मकसद तक पहुंच जाएंगे। हुजूर, दूसरों से नफ़रत मत कीजिए कि वो कामयाब हो गए हैं, वो नफ़रत करने की बजाय अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, ताकि बजाय इसके कि अपनी तवानाइयाँ, अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे ज़ाया कर दें, उनको प्रोडक्टिव बनाइए, अपनी ज़ात पे लगाइए। हुजूर वाला, दूसरों के साथ आप कभी भी बुग़्ज़ मत रखिए, क्योंकि बुग़्ज़ रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते, उनका मकसद कभी बड़ा नहीं होता। तो आज हमने ये सीखा कि अगर हम ज़िंदगी में बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो हमें दूसरों को नीचा दिखाने से गुरेज करना चाहिए, बल्कि ख़ुद को बड़ा करना चाहिए। दूसरों से हसद करने की बजाय, ख़ुद को बिला वजह जलाने की बजाय ख़ुद के ऊपर मेहनत करनी चाहिए कि ताकि हम दूसरी छोटी लाइन को और छोटा करने की बजाय ख़ुद को बड़ा कर लें, और ख़ुद को बड़ा करने से हमारा मकसद भी बड़ा हो जाएगा और हम उस बड़े मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं वो खुसूसियात बताऊंगा जो एक बड़ी मंजिल के मुसाफिर की होती हैं। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। Thank you for watching this video. Share it with others so that others may be benefited from this.